बहुत समय पहले बेतलहम के एक शांत गांव में एक ठंडी रात के बीच एक साधारण सी गायशाला में दिव्य प्रकाश उतरा। उसी रोशनी में मैरी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर संसार को प्रेम और क्षमा का मार्ग दिखाने वाले यीशु मसीह बने। उनके जन्म के समय आकाश में स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की, पृथ्वी पर शांति हो। धीरे धीरे यीशु बड़े होने लगे। नावरेत में उनका बचपन बहुत सरल था, लेकिन उनके स्वभाव में करुणा और प्रेम झलकता था। एक दिन वे बच्चों के बीच मिट्टी का एक पक्षी बनाकर हाथ में लेते हैं। जैसे ही वे उस पर हल्की सी फूंक मारते हैं, वह पक्षी जीवित होकर उड़ जाता है। बच्चे आश्चर्य से देख रहे थे और यीशु मुस्कुराते हुए कहते, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन खिलता है। समय बीता और यीशु ने अपना पहला चमत्कार काना के विवाह में किया। विवाह में अचानक रस खत्म हो गया और सभी परेशान हो उठे। मैरी ने यीशु से सहायता मांगी। यीशु ने सेवकों से पानी के घड़ों को भरने को कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पानी बेहतरीन दाखारस में बदल गया। लोग संतोष और खुशी से भर गए और यह दुनिया ने उनका पहला चमत्कार देखा। एक और दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में थे। समुद्र में अचानक भयंकर तूफान आ गया। शिष्य घबराकर बोले, प्रभु हम डूब जाएंगे। यीशु उठे, लहरों की ओर हाथ बढ़ाकर बोले, शांत हो जाओ। क्षण भर में तूफान थम गया। शिष्यों ने आश्चर्य से एक दूसरे से कहा, हवा और समुद्र भी इनकी मानते हैं। यीशु जहां भी जाते लोगों का दुख दर्द दूर करते। यरूशलेम के बाजार में एक अंधा व्यक्ति उनसे गुहार लगाते हुए बोला, मुझ पर दया करो। यीशु उसके पास बैठकर उसकी आंखों को छूते हैं और कहते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसकी आंखें रोशनी से भर उठी। वह खुशी से रो पड़ा। समय आया जब यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन किया। उन्होंने रोटी तोड़ते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, तुम सब के लिए दिया जाता है। और प्याला उठाकर बोले, यह मेरी वाचा का लहू है। कमरे में एक शांत पवित्र माहौल था, लेकिन जल्द ही वह क्षण आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। दर्द सहते हुए भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसी क्षण आसमान अंधेरा हो गया और धरती हिलने लगी, मानो पूरी सृष्टि दुख में डूब गई हो। 3 दिन बाद सुबह कब्र में रखा भारी पत्थर हट चुका था। एक दिव्य प्रकाश से कब्र भर गई थी। स्वर्गदूत ने घोषणा की, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। यीशु जीवित होकर अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, शांत, दिव्य। और अंतिम बार जैतून पर्वत पर अपने अनुयायियों के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंत तक। और आसमान के प्रकाश में धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, जब तक कि बादलों में खो न गए। आज भी उनका संदेश संसार में गूंजता है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है।